बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट 2.4। जा देखना बच्चों इसमें क्या गिवन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें देखिए pH गिवन है बच्चों। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। pH गिवन है, कितनी है, कितनी है बच्चों, 10। तो ये क्यों गिवन होगा ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकालना है बच्चों। तो इसकी रिएक्शन देखिए किस टर्म में रखोगे आप, हाइड्रोजन का पोटेंशियल निकालना है तो इट मीन्स रिडक्शन की फॉर्म में देखना है बच्चों। तो आइए रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कराते समय H प्लस किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में। समझ गए, किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस में। और इसे जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 1। ये देखिए तो ये क्या हो गया 0 और इधर भी हो गया 0। तो ये तो रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों। अब यहाँ पे H प्लस गिवन है तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे आप, उसके लिए pH गिवन है। तो ये देखना बच्चों हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसका फार्मूला होता है 10 की पावर माइनस pH और pH की वैल्यू तो गिवन है। ये आ गया कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 10। तो बच्चों हमें पता चल गई किसकी कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की। अब ये किस पे बेस्ड हो गया, अब ये आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नर्नस्ट इक्वेशन। देखना बच्चों अब यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन जब आप यूज करोगे तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल, और ये कैसा सेल, हाफ सेल है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो हाफ सेल है तो आप यहाँ पे या तो सेल लिखिए या फिर आप H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 लिख सकते हैं। यहाँ भी H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 लिख सकते हैं बच्चों। माइनस 2.303 RT ओवर NF log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ टेम्परेचर गिवन है, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ कहीं भी टेम्परेचर गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब टेम्परेचर गिवन नहीं होगा तब आपको टेम्परेचर कितना लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस, और उसे कन्वर्ट कर लीजिए केल्विन में। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 टू 73 कितना आ गया 298, कितना आ गया 298 केल्विन। तो बच्चों जब यहाँ पे आप वैल्यूज रखेंगे R कितना, R की वैल्यूज गैस कांस्टेंट कितनी वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298, और ये क्या है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे 96500 कूलम। तो ये जब आप वैल्यूज रख के इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये वैल्यू कितनी आएगी, E H प्लस हाफ H2 इक्वल टू E नॉट H प्लस हाफ H2 माइनस, ये जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 0.059 अपॉन n log 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखना बच्चों अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब इसका E नॉट, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बच्चों, इसका E नॉट H प्लस हाफ H2 का होता है 0.00 वोल्ट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए यहाँ हो गया बच्चों n इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, देख लीजिए। अब ये हाइड्रोजन गैस है बच्चों, इसका प्रेशर कितना दिया होगा 1 बार, कितना 1 बार। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। ये तो हो गया 0.00 वोल्ट, 0.059, n की वैल्यू 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स log 10 कंसंट्रेशन, ये है प्रोडक्ट बच्चों। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 हो जाएगा बच्चों। अब नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, तो ये हो गया H प्लस, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू रखिए बच्चों और सॉल्व कीजिए। ये तो 0.059
और यहाँ लिख देते हैं log 10। ध्यान दीजिएगा, अब ये 1 बार है बच्चों, तो 1 जब रख के सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये तो 1 ही बन जाएगा। और ये देखिए इसकी वैल्यू होगी 10 की पावर माइनस 10। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 0, ये आ गया 0.059 log 10। ये देखिए अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का 1 ही हो गया, 1 नीचे 10 की पावर माइनस 10, इसे ऊपर ले जाते हैं तो 0.059 log 10, ये आ गया 10 की पावर 10। और जब 10 की पावर 10 है बच्चों तो ये 10 पहले आ जाएगा, तो ये आ गया माने 0.059 इंटू 10 log 10 और इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया बच्चों 0.59, इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ये हो गया 1। तो आंसर कितना आ गया, देखिएगा आंसर कितना है बच्चों, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -0.59 वोल्ट।